ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਘੰਟੀ ਨਹੀਂ ਵਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੋਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਘੰਟੀ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज हमारा सौभाग्य है कि हम खार गुरुद्वारे में हमारे साथ डॉक्टर मनप्रीत सिंह जी मिले हैं, जो कि दिल्ली में रजौरी गार्डन में कथा करते हैं। आज हम इनसे जानते हैं कि गुरु ग्रंथ साहब जो है किनका ग्रंथ है। जी भाई साहब, गुरु ग्रंथ साहब किसका, क्या सिखों का ग्रंथ है? हाँ, गुरु ग्रंथ साहब ये भुलेखा डाला गया है और ये बहुत बड़ी गलत फहमी है जी कि हम ये कह देते हैं कि गुरु ग्रंथ साहब सिर्फ सिखों का ग्रंथ है। गुरु ग्रंथ साहब एक यूनिवर्सल ग्रंथ है गया और इसमें श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में 15 भगत हैं, 11 भट्ट हैं, 3 महापुरखों की और चौथे का नाम मर्दाना जी का नाम है, उनकी बाणी है इसमें दर्ज। और 15 भगत कोई महाराष्ट्र से है नामदेव जी, कोई राजस्थान से है भगत पीपा जी, कोई बंगाल की धरती से है भगत सदना जी, कोई पाकपटन की धरती से अल्लाह अल्लाह उपदेश करने वाले 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले बाबा शेख फरीद जी हैं। सो ये एक यूनिवर्सल ग्रंथ है जिसमें कोई बीठुल बोल रहा है प्रभु को, कोई राम बोल रहा है रमे हुए को, कोई अल्लाह खुदा बोल रहा है, कोई परवरदिगार बोल रहा है, कोई मधुसूदन बोल रहा है उसको। सो ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि अगर इस विश्व में कोई एक ऐसा वाहिद रिलीजन, एक धर्म और धर्म ग्रंथ है जो सबको अपने कलावे में लेता है, वो गुरु ग्रंथ साहब है। कुरान में सिर्फ एक खुदाई और इस्लाम के शरीयत के अलावा कोई बात नहीं है। वेदों में अल्लाह नहीं आया, खुदा नहीं आया, उसमें सनातन की बात है, जनेऊ की, उनके कर्म कांड और उनके धर्म, चाहे वो ऋग्वेद हैं, अथर्ववेद है, शाम वेद हैं, या पुराण 18 पुराण हैं, या स्मृतियाँ हैं, जहाँ इसके अलावा और भी उनके पवित्र ग्रंथ हैं। और इसी तरह बुद्ध धर्म के ग्रंथ हैं, कठोपनिषद है, जैन मत के ग्रंथ हैं जिसमें सिर्फ उनके मत का ही जिक्र है। पर वाहिद एक गुरु ग्रंथ साहब है जिसमें अल्लाह भी है, खुदा भी है। गुरु नानक साहब जब यहूदियों से डायलॉग कर रहे हैं यूरोप में जाके बातचीत कर रहे हैं, तो वहाँ पे अल्लाह अलग खगम कादर करण हार करीम सब दुनिया बन जाबनी मुकाम एक रहीम, वो उनकी भाषा में, उनकी शब्दावली में ही बात कर रहे हैं। जब मक्के मदीने जा रहे हैं, मक्के जा रहे हैं, तो या खर्ज गुफ्तम पेश तो दरगोश कुन करतार हक्का कबीर करीम तो बेयात परवरदिगार, फिर उनकी भाषा में बात कर रहे हैं। जब गुरु साहब श्रीलंका जा रहे हैं, शिवनाथ, फिर उनकी भाषा में, कभी बंगाल जा रहे हैं। सो ये हर एक को उपदेश है। खत्री ब्राह्मण शूद्र है उपदेश चौं वरना को साझा, ना किसी धर्म जात पात, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवा गसैया, कोई अलाए। ये मैसेज हमें दें कि एक इंटरफेथ डायलॉग अगर कोई आज और रहती दुनिया तक कोई स्प्रेड करेगा तो वो श्री गुरु ग्रंथ साहब ही है और विश्व गुरु है। आप हमें ये थोड़ा सा जानकारी देंगे कि गुरु ग्रंथ साहब में कौन कौन सी भाषा का इस्तेमाल हुआ है? गुरु ग्रंथ साहब जी में 20 से ऊपर भाषाएं अभी तक ढूंढी जा चुकी हैं जी। कुल 24 भाषाएं हैं जिसमें हिंदी है, ब्रिज भाषा है, संस्कृत है, मैथिली है, मुल्तानी है, अवधी है, अरबी है, फारसी है, उर्दू रेखता जिसे हम कहते हैं वो है। इसके अलावा राजस्थानी खड़ी बोली इसमें है। इसके अलावा बंगाली है, ब्रज भाषा, बड़ी सारी, कुछ 24 गिनने बैठे तो उसका अंत नहीं है। क्योंकि महाराष्ट्र से नामदेव वो मराठी में पहलपुर ये पुनरक मना ताचे हंसा सगले जना ये गा रहे हैं। बंगाली से सदना जी सबसे पुराने 1170 के भगत हैं, 1170 के, वो अपनी भाषा में गा रहे हैं कि राम नाम मनोपिमंग बंगाली में, संस्कृत बंगाली में। बाबा शेख फरीद पाकपटन से दिलो मोहब्बत जिनसे ही सच्चे, वो पंजाबी बोल रहे हैं। तो ऐसे ही बेअंत भगत और बेअंत भाषाएं गुरु ग्रंथ साहब जी की बानी, और 120 डायलेक्ट हैं इसमें। जैसे मराठी के कितने डायलेक्ट्स हैं जी, क्योंकि महाराष्ट्र में भी मराठी कितने किस्म की बोली जाती है जी। इसी तरह पंजाब में भी पंजाबी, कोई माझा, कोई दुआबा, कोई मालवा, कोई पुआधी, कोई लहिंदी जी। पंजाब के ही 8-9 डायलेक्ट्स गुरु ग्रंथ साहब में हैं, बंगाल के हैं, ऐसे 120 डायलेक्ट्स हैं जहाँ जहाँ गुरु नानक साहब गए हैं जी। एक सवाल ये पूछना चाहते हैं कि जो नॉन सिख है वो गुरु ग्रंथ साहब को क्यों माने? ये पूछो वो क्यों ना माने जी, वो क्यों ना माने कि एक रमे हुए राम की, जिसे नारायण बोल लो, मधुसूदन बोल लो,
दाता बोल लो, ठाकुर बोल लो, प्रतिपालक बोल लो, जी खसम बोल लो, जी किसी को कोई कुछ बोले, शिव बोले, शिव बोले, उस परवरदिगार जिससे मिलना, रिश्ते अनेक हो सकते हैं जी कि जित द्वारा उभरा तिथा लियो बार, पर मंजिल मकसूद तो एक ही है, जी। परवरदिगार वाहिगुरू। भाई साहब, आपको जो जितना नॉलेज है, आपकी उम्र मैं जान सकती हूँ कितनी होगी, हमारे दर्शक भी समझ जाएंगे। आपके उस्ताद कौन रहे हैं और आपने शिक्षा दीक्षा कहाँ से ली है? मैंने शिक्षा, क्योंकि हमारे घर में माहौल गुरमत का था, संगीत सीखा मैंने बचपन से ही। जी मेरे संगीत के उस्ताद जोगिंदर सिंह जी रहे हैं जी दिल्ली में। उसके बाद मैंने फिर बीकॉम की, सीए की मैंने, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जी। B2 तक 2 साल। जी। उसके बाद मेरा जो सब मन था वो धर्म के तरफ था। सिंह साहब, प्रोफेसर मंजीत सिंह साहब का जथेदार अकाल तखत साहब श्री रामपुर साहब, उनके पास 4 साल रहने का मुझे सौभाग्य मिला और वहाँ रह के मैंने तो गुरमत की विद्या। आप गृहस्थ हैं? हाँ, गृहस्थी तो है। आपके परिवार वालों ने कहा नहीं कि सीए की पढ़ाई करके आप जो है ये मेरे धर्म की परिवार तरफ? वाले ही थे जिन्होंने मुझे जी हौसला दिया, मौका दिया। अच्छा तो मेरे यहाँ परिवार बैठे हुए हैं, दलजीत सिंह, अच्छा। और उन्होंने बहुत उत्साह, इनकी वजह से मैं, मतलब ये अगर सपोर्ट ना देते मेरा परिवार, तो शायद मैं आप आज संगत के अंदर हूँ। ये परिवार का बहुत बड़ा हाथ है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।